अर्जुन अपनी आंखों में सख्त नफरत लिए सीधा रूम में आया था। अहाना अभी भी वैसे ही बेड पर बैठी थी। अर्जुन सीधा बेड के पास जाके अहाना को उसी शोल्डर से उठा के, जिसमें सिगरेट का जख्म था, झटके से खड़ेढ़ा करते हुए बोला, बहुत शौक है ना तुम्हें खाना बर्बाद करने का? मैं दिखाता हूं तुम्हारी औकात। अब कुछ ही सेकंड में सही हो जाओगी तुम। आज से बात 10 बार सोचोगी खाना बर्बाद करने से पहले। अहाना ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और एक जोरदार थप्पड़ अर्जुन के मुंह पे मारा। एक पल को कमरे में अजीब सी शांति छा गई थी। लग कमरे का माहौल अचानक से ठंडा हो गया था। तभी अहाना गुस्से से चीखी, मिस्टर अर्जुन सिंह, अपनी हद और अपनी औकात तुम मत भूलो। मैं अभी तक सब बर्दाश्त कर रही थी, सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें थोड़ी सी अक्ल आए और तुम मुझे जाने दो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं मैं तुम्हारी हर एक बुराई झेलती रहूंगी और तुम्हारी सब बातें सर झुका के मान लूंगी। तुम भूलो मत, अहाना राठौर से बात कर रहे हो तुम। और तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारे कहने पे तुम्हारी बातें सुन के यहाँ आके यहाँ रहूंगी? बहुत हो गया तुम्हारा। मुझे अभी मेरे। अहाना की जुबान उसके मुंह में ही थी। तभी अर्जुन ने उसको अपने करीब करके उसकी कमर के अंदर हाथ डाल दिया था। अर्जुन उसके मुंह के पास जाके अपनी गहरी सांसें उसके मुंह पे छोड़ते हुए बोला, तुमने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी गलतियां करी होंगी, लेकिन उसमें सबसे बड़ी गलती यह है कि तुमने अर्जुन सिंह को थप्पड़ डच मारा है और तुम 100 जन्म लोगी तब भी नहीं भूल पाओगी आज तुमने क्या हरकत करी है। इतना कह के अर्जुन ने किसी को फोन कर मिला दिया था। अर्जुन गुस्से से अपना फोन स्पीकर पे डालते हुए बोला, शेरा, कितना भी जरूरी काम हो, मेरे पास न तो किसी की कॉल आनी चाहिए और न कोई मुझे डिस्टर्ब करे। यह कह के अर्जुन ने फोन फेंक जमीन पे फेंक दिया था और अहाना का हाथ पकड़े टीडेच के उसको दीवार से लगा दिया था। अर्जुन गुस्से से अहाना का मुंह पकड़ते हुए बोला, अगर यहां से जरा भी हिलने की कोशिश करी तो जान ले लूंगा तुम्हारी। इससे पहले अहाना कुछ बोल पाती, अर्जुन ने उसके मुंह पे कप टेढ़ा बांध दिया था। अर्जुन ने झटके से अहाना को छोड़ा और 1 सेकंड के अंदर सब लाइटें बंद कर दी थी। पूरे कमरे में काफी डिम लाइट जली हुई थी। अर्जुन ने अपने कलेक्शन से सबसे पुरानी वाइन निकाली थी। अर्जुन ने वाइन लेके अहाना को दे दी थी और बिल्कुल उसके करीब आके बोला, जब तक मैं ना बोलूं रुकना नहीं है। जब मैं कहूंगा तब तुम रुकोगी, और अगर तुम रुकी तो अच्छा नहीं होगा, सुना तुमने? अहाना ने थोड़ा डर के अर्जुन को देखा और गुस्से से बोली, तुम जो भी हो मैं तुम्हें नहीं जानती, लेकिन प्लीज, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं एक डॉक्टर हूं और डॉक्टर कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। मैंने तुम्हें पहली बार देखा है और जिस इंसान को मैं पहली बार देख रही हूं उससे मेरी क्या दुश्मनी होगी? अर्जुन ने अहाना की बात गौर से सुनी और उसके कान के पास जाके धीरे से बोला, श्श, बस बहुत बोल दिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। अब अगर एक शब्द और बोली तो तुम्हें बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा मैं। अहाना इस बार चिल्ला के बोली, प्लीज तुम मुझे मार ही दो, मुझे एक बार मार दो, कम से कम तुमसे तो छुटकारा मिलेगा। अहाना की बात पे अर्जुन अहाना से थोड़ा दूर हुआ और उसको ऐसे देखने लगा जैसे कोई अजीब चीज देख ली हो। अर्जुन गहरी मुस्कान लिए बोला, सीरियसली तुम्हें यह लगता है मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारी जान ले लूंगा? ओह नो मिस ठाकुर, तुमने मुझे पहचानने में गलती कर दी। मैं अर्जुन सिंह हूं और मेरे पास जान लेने के लिए और बहुत चीजें हैं। अहाना नफरत से बोली, घटिया नीच इंसान, तुम्हें लगा भी कैसे मैं तुम्हारी बात सुनूंगी? तभी अर्जुन एक शातिर मुस्कान के साथ बोला, सुननी पड़ेगी मिस अहाना, सुननी पड़ेगी। अगर अपने बाप की जान प्यारी है तो सुननी पड़ेगी। अपने पापा का नाम सुन के अहाना एकदम डर गई थी। अहाना थोड़ा डरते हुए बोली, क्या मतलब? मेरे पापा को कैसे जानते हो? तुम देखो प्लीज, मेरे पापा को कुछ मत करना। मैं नहीं जानती तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है, लेकिन मेरे पापा से प्लीज दूर रहना। देखो, तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, मेरे पापा पे मत जाओ। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे। अहाना की बात पे अर्जुन ने मुस्कुरा के वाइन की बोतल उठाई और धीरे धीरे अहाना के ऊपर डालनी शुरू कर दी, जिससे उसके इनरवियर दिखने लगे थे। अर्जुन ने गुस्से से अहाना की गर्दन पड़की और धीरे धीरे उंगली फेरने लगा। अर्जुन गहरी सांस लेकर बोला, तुम कितनी मासूम हो ना, मुझसे पूछ रही हो मैं कैसे तुम्हारे पापा को जानता हूँ? मुझे क्या नहीं पता? मिस अहाना राठौर, तुम कहाँ रहती हो, कहाँ जाती हो, कौन तुम्हारे माँ बाप है?
सब कुछ जानता हूँ। मैं तुम्हारी एक एक एक्टिविटी पे मेरी नज़र थी और है भी, और हाँ, हमेशा रहेगी। और रही बात तुम्हारे बाप की, तो उस बेचारे को तो हार्ट अटैक तभी आ जाएगा जब वो तुम्हें इस हालत में देखेगा। अर्जुन की बात पे अहाना हैरानी से बोली, क्या मतलब है तुम्हारा कैसी हालत, कहना क्या चाहते हो तुम? अर्जुन अपनी उंगली उसके गले पे घुमाकर प्यार से बोला, उफ, इतनी जल्दी? अभी रुक जाओ, सब पता लगेगा। लेकिन धीरे धीरे अर्जुन साथ साथ अपनी उंगली उसके गर्दन से नीचे वाले हिस्से पे गोल गोल घुमा रहा था और अहाना को वो बहुत घटिया लग रहा था। अर्जुन अहाना की गर्दन पकड़ते हुए बोला, अगर अपने बाप की सलामती चाहती हो तो जैसा मैं कहूँ तुम बिल्कुल वैसा करोगी, समझी तुम? अहान इस बार रोते हुए बोली, देखो प्लीज अर्जुन, तुम जैसा तुम कहोगे मैं करूंगी, मेरे पापा को जाने दो। अर्जुन हंसते बा, आई लाइक इट नाइस, समझदार लगती हो काफ़ी। खैर चलो, फिर जब मेरी बात मानना चाहती हो तो यहीं से शुरू करते हैं। अब तुम यह वाइन तब तक पियो जब तक मैं न रोकूं। अहाना गुस्से से बोली, मैं शराब नहीं पीती। अर्जुन आराम से बोला, लेकिन अब पियोगी और तुम ऐसे सब काम करोगी जो अब तक नहीं करे। अहाना मना करते हुए बोली, प्लीज अर्जुन। लेकिन अर्जुन ने उसकी एक नहीं सुनी थी। अर्जुन आराम से बोला, जितना कहा उतना करो, वरना सजा के लिए तैयार रहो। और अब तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें क्या करना है मिस राठौर? अहाना गहरी सांस लेकर बोली, देखो। लेकिन अर्जुन ने एक नहीं सुनी थी और इस बार गुस्से में आके अर्जुन ने जबरदस्ती वाइन की बोतल उसके हाथों में थमाई थी, जिसको अहाना ने डरते डरते थाम लिया था। अर्जुन ने अपने हाथों से अहाना को शराब दी और खुद सामने सोफे पे बैठ गया। अहाना का बदन भीगा हुआ था, जिससे उसकी फिगर साफ नजर आ रही थी। अहाना का गोरा और बदन उस वक्त अलग ही लग रहा था, जो अर्जुन का ध्यान अपनी ओर खींच रहा था, और अर्जुन बार बार उसको नशीली निगाहों से घूर रहा था। अहाना कांपते हाथों से गिलास अपने मुंह से लगा लेती है। अहाना ने कांपते हाथों से गिलास से मुंह से लगाया और पहला घूंट अंदर जाते ही उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे, क्योंकि जो उसने पिया था वो बहुत डरवा था। फिर से अर्जुन की रोबदार आवाज कमरे में गूंजी थी, सुना नहीं तुमने? जब तक मैं न कहूं रुकना नहीं चाहिए तुम्हारा हाथ। अहाना ने डर के फिर से गिलास मुंह से लगा लिया और रेड वाइन को अपने अंदर धीरे धीरे उतार लिया था। अहाना ने करीब पूरी बोतल खाली कर दी थी और फिर ऐसा करते ही अर्जुन ने कई बोतल वाइन पूरी अहाना को पिला दी थी। अब अहाना को नशा चढ़ने लगा था, उसके होश जा रहे थे, उसके पैर कांप रहे थे। इससे पहले वो गिरती अर्जुन ने उसको थाम लिया था और बेड पे ले आया था। अर्जुन धीरे से अहाना से दूर हुआ और उसको देखते हुए कुछ कहने लगा था। अहाना नशे की हालत में कुछ सुन नहीं पाई थी। वो नशे की हालत में बोली, क्या कहा तुमने? इस बार अर्जुन चिल्लाते हुए बोला, कपड़े उतारो। लेकिन अहाना मदहोशी में भी अपनी गर्दन ना में हिला रही थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं पारतनी थी। अहाना ने डर डर के अपने ऊपर के कपड़े जैसे केसे उतार दिए थे। अब वो सिर्फ अपने इनरवियर में थी। अर्जुन अहाना की ऐसे देख देख के पूरी तरह पागल हो चुका था, लेकिन वो इस लड़की पे यहाँ मोहब्बत लुटाने नहीं आया था, उसको अपना बदला लेना था। वो बदला जिसके लखे वो का जाने कब से तड़प रहा था। उसके दिल में एक आग देहक रही थी और आज वो लड़की अर्जुन के सामने थी। अर्जुन धीरे से अहाना के पास गया और उसकी कमर में हाथ डाल के उसको अपने करीब करके बोला, तुमने कभी सोचा था तुम कुछ इस तरह अपनी मौत के सामने आके खड़ी होगी? इतना कह के अर्जुन ने उसके माथे पे अपने होठों रखे दिए थे। अहाना की आंखें बंद हो गई थीं, लेकिन अर्जुन अभी नहीं रुका था। उसने अहाना को देखा और फिर धीरे धीरे उसके जिस्म के हर हिस्से पे किस किया जो उसके कपड़ों में साफ देखी जा सकती थी। अर्जुन के दिए निशान अहाना की बॉडी पे साफ देखे जा सके थे। अहाना अब बहकने लगी और अर्जुन समझ गया था उसकी हालत क्या हो रही थी। अर्जुन एकदम अहाना से दूर हो गया था और अचानक ही दूर जाके बैठ गया था। अर्जुन अहाना की तरफ देखते हुए बोला, जो कपड़े उतारे हैं सब वापस पहनो। अहाना जो नशे की हालत में थी, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। अर्जुन ने अहाना को गोद में उठाया और उसको घसीटते हुए नीचे लेके जाने लगा था। अर्जुन अहाना को लेके मेंशन से बाहर आ गया था। गाड़ी पहले से उसका इंतजार कर रही थी। अर्जुन झटके से अहाना को गाड़ी में फेंका और खुद ड्राइविंग सीट पे बैठ गया था।
अर्जुन गुस्से से गाड़ी कहीं लेके जाने लगा था। अहाना टूटी फूटी आवाज से अर्जुन की तरफ देखते हुए बोली, कहाँ लेके जा रहे हो तुम मुझे? सुना नहीं तुमने? मैंने क्या कहा तुम्हें? जाने दो मुझे। अर्जुन ने अहाना की तरफ देखा और धीरे से बोल, तुम्हारी लाइफ हेल बनानी थी मुझे, और वो मैं करके रहूंगा। यह कह के अर्जुन ने एक जगह गाड़ी रोकी और अहाना के कपड़ों को गौर से देखने लगा, जो अब पूरे फट चुके थे। वो मुस्कुराते हुए बोला, चलो, मेरा काम खुद ही आसान कर दिया तुमने। अहाना, जो अब पूरी बेहोश हो चुकी थी, लेकिन अर्जुन पूरे होश में सब कर रहा था। उसने गाड़ी एक घर के सामने ले जाके रोकी, जिसपे बड़े शब्दों में लिखा था, डॉ अहाना राठौर। अर्जुन ने झटके से गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतर के अहाना को गोद में उठा के अंदर की तरफ बढ़ने लगा। और जैसे ही अर्जुन ने डोरबेल बजाई, तभी अहाना की माँ ने दरवाजा खोला था। अहाना की माँ पहले ही अहाना की फिक्र में परेशान हो रही थी, क्योंकि अहाना का सुबह से कुछ पता नहीं था। उसकी दोस्त मानवी और सिया ने भी यही कहा था कि अहाना सुबह ही जा चुकी थी। और अहाना की माँ ने जैसे दरवाजा खोला, उनके मुंह से जल्दी से निकला, अहाना की माँ जल्दी से बोली, बेटा आ गई तू कितन। लेकिन सामने तो कोई भी नहीं था, सिर्फ वहां अहाना बेहोश पड़ी हुई थी और अर्जुन गायब था। अहाना की माँ इस बार जोर से चीखी। तभी उसके पापा, जो कब से उसके आने का इंतजार कर रहे थे, जल्दी से बोले, आ गई अहाना। लेकिन अहाना की हालत देख के उन्होंने अपने दिल पे हाथ रख लिया था। सुबह हो चुकी थी, लेकिन यह सुबह अहाना की जिंदगी की मनहूस सुबह थी, क्योंकि हर सुबह अहाना के घर में उसके पापा की आवाज गूंजती थी। लेकिन उसके पापा कोमा में जा चुके थे और अहाना सर पकड़े बैठी थी। तभी अहाना की माँ उसके पास आई और उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ डहा अहाना के मुंह पे दे मारा। इस बार वो गुस्से से चीखी, अरे मुझे क्या पता था, मैं अपने घर तुझ जैसे मनहूस बेटी को पाल रही थी। तुम्हारी वजह से तुम्हारे पापा की ये हालत है। अहाना, क्या जरूरत थी तुम्हें नशा करके बाहर जाने की? किसके साथ सो के आई हो तुम कल? मैंने तुम्हें पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाया और आज ये हरकत कर दी तुमने। तुम्हारे पका बाप तुम्हारी वजह से कोमा में है। उनकी कहीं बातों पे अहाना लगातार रो रही थी। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। अहाना ने गहरी सांस ली और अपने पापा के पास आ गई थी। अहाना जैसे ही उनके पास बैठी, उसकी माँ ने गुस्से से उसका हाथ पकड़ा और नफरत से चीखी, सुना नहीं तुमने? तुम्हारा और हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है और आज से तुम्हारे लिए हम मर चुके हैं और तुम हमारे लिए मर चुकी हो। अहाना जल्दी से अपनी माँ के पैर पकड़ते हुए बोली, मैं जानती हूँ पापा का इलाज कैसे होगा, मैं सब करा दूंगी। आप प्लीज मुझे ऐसे मत भेजिए माँ, प्लीज एक बार पापा से मिलने दीजिए मुझे। माँ, आप सुन रही हैं? अहाना चिल्लाती रह गई, लेकिन उसकी माँ ने उसकी एक नहीं सुनी थी। आखिरकार दरवाजा उसके मुंह पे बंद कर दिया था। अब अहाना अकेली बीच मझदार में खड़ी थी। कोई उसके साथ नहीं था, यहाँ तक कि उसके माँ बाप भी पराये हो चुके थे। वो अकेली सडेडीहक पे चली जा रही थी। तभी एक काली गाड़ी एकदम उसके सामने आके रुकी थी। इससे पहले वो कुछ समझ जाती, अर्जुन अपनी नीली आंखों में सख्त गुस्सा लिए बाहर निकला था। अर्जुन को देखते ही अहाना की आंखों में खून उतर आया था और वो भाग के उसके पास आ गई थी। जैसे ही अहाना अर्जुन को थप्पड़ डीच मारती, अर्जुन ने अहाना का हाथ पकड़ डेच लिया था और उसका हाथ झटक के बोला, नहीं, इस बार नहीं, इस बार तुम्हारा बाप कोमा में है, अगली बार तुम्हारी माँ ऊपर होगी। अर्जुन की बात सुन के अहाना पागल सी हो गई थी। उसने गुस्से से अर्जुन का कॉलर पकड़ा और चिल्लाते हुए बोली, क्यों पीछे पड़े डीच गए मेरे? एक रात में मेरी जिंदगी तबाह कर दी तुमने, इससे अच्छा मेरी जान ले लेते। क्यों किया तुमने, किस लिए? अर्जुन अहाना से थोड़ा दूर होके बोला, अभी यह शुरुआत है अहाना राठौर, अभी असली खेल तो बाकी है। अभी तुम्हारी हालत में ऐसी करूंगा तुम खुद को पहचान नहीं पाओगी। और क्या कहा तुमने, तुम्हारी जान ले लेता? नहीं, मेरी जान इतना बेवकूफ लगता हूं तुम्हें? तड़ एचपा के मारना है तुम्हें, तड़ी एचपा के 1 मिनट में खत्म नहीं करना तुम्हें। अगर मारना ही होता कब का तुम्हें लाश बना चुका होता, लेकिन तुम्हें तो जिंदा लाश बनाना है ना कि मुर्दा। अहाना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। 1 मिनट में उसकी जिंदगी पलट गई थी। वो बेजान कदमों से मुड़ने लगी थी, लेकिन तभी अर्जुन उसके सामने आके बोला, अगर तुम चाहो तो तुम्हारा बाप जिंदा बच सकता है,
मैं उसका इलाज करा सकता हूँ और तुम्हारी माँ की जान भी बच सकती है। अहाना को एकदम जिंदगी को किरण दिख गई थी, जैसे अर्जुन के इन शब्दों उसके अंदर जान आ गई थी। वो धीरे से बोली, सच्ची तुम सच कह रहे हो? लेकिन वो एकदम रुकते हुए बोली, तुम्हारे जैसा नीच इंसान क्यों मेरी मदद करेगा, वो भी अपने किसी लालच के बगैर? और मुझसे तो वैसे भी इतनी नफरत है तुम्हें, फिर क्यों तुम मेरी मदद करोगे? अर्जुन हंसते हुए बोला, मानना पड़ी ढेगा। अहाना राठौर, दिमाग तो बहुत है, तुम में समझ आ गया तुम्हें, जल्दी ही तो ठीक है। जब तुम्हें सब पता ही है तो सुनो, अगर तुम्हें अपने बाप को जिंदा देखना है तो उसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ी ढेगी, और शादी आज अभी इसी वक्त होगी, तब जाके तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप की जिंदगी बचेगी। अहाना हैरानी से बोली, क्या दिमाग ठीक है तुम्हारा? सोच भी कैसे लिया तुम, जैसे जाहिल से मैं शादी करूंगी कभी नहीं। अहाना की बात पे अर्जुन आराम से बोला, रस्सी टुट पर बल नहीं गए, वो कहावत तुम पे फिट बैठती है। अहाना राठौर, कैसी बेटी हो तुम, अपने माँ बाप की जान भी नहीं बचाओगे? अरे लोग तो जान तक दे देते हैं, अपने माँ बाप के लिए तुमसे शादी नहीं करी जा रही। अर्जुन धीरे से अहाना के कान के करीब जाके बोला, वो बात अलग है, तुम्हारे लिए ये शादी मौत से भी बदतर होगी, लेकिन माँ बाप के लिए तो कर सकती हो ना। मिस अहाना, आई मीन मिसेस अहाना अर्जुन सिंह। अहाना गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है अर्जुन सिंह, मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन याद रखना तुम्हारा भी एक एक दिन मैंने मौत से बदतरण ना बना दिया तो मेरा नाम भी अहाना राठौर नहीं। तुम्हारे दिए हर दर्द दुख का बदला लूंगी, तुमसे अर्जुन सिंह। अहाना ने अपने मन में सोच के शादी को हाँ कर दी थी। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन अपने मन में सोचते हुए बोला, ये तुम्हारी जिंदगी की दूसरी सबसे बेडड़ी गलती साबित होगी अहाना, क्योंकि तुमने शेर के बिल में नहीं शेर के मुंह में हाथ डाला है। मौत से दुश्मनी करी है तुमने, तुम्हारा हाल इतना खराब करूंगा, तुम पछताओगी तो डडी पोगी, लेकिन तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। तुम्हारे बाप को कोमा तक पहुंचाना मेरी पहली सीढ़ी है, अब आगे देखना तुम कैसे तुम्हारी जिंदगी हेल बनाता हूं मैं। इतना कह के अर्जुन ने अहाना को अपने साथ घसीटा और उसको लेके मंदिर की तरफ बढ़ने लगा। दोनों के सफर शुरू हो चुके थे। दोनों के दिल में नफरत का अलग ही रूप था। दोनों अपनी अपनी तरफ से एक दूसरे से नफरत का करते थे। क्या होगा, इस नफरत का अंजाम क्या करेगा अर्जुन, अब जानते हैं अगले एपिसोड में। किंग ऑफ माफिया, लव सागा। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।